हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस ये करीबन 12:30 बजे का टाइम है। तो घर का काम पूरा मैंने कर लिया था। तो मैंने सोचा चलो नहाने से पहले एक बार ये गेहूँ साफ़ कर लें। तो बस वही कर रही थी मैं। तो बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी, तो ये भी बोल रही थी मेरे को भी साफ़ करना है। तो मैंने इसको भी आटा छानने वाली जो चलनी आती है ना, वो दे दी है, क्योंकि ये मुझे गेहूँ साफ़ नहीं करने दे रही थी। बोले चलनी मुझे दो। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको ये वाली दे दूँगी, तो ये इसमें लगी रहेगी, नहीं तो फिर काम नहीं करने देगी। तो बस यहाँ गेहूँ साफ़ कर रही थी। तो पता है, शादी से पहले जब मेरी मम्मी गेहूँ साफ़ करती थी ना, तो मुझे कई बार कहती थी कि आजा तू भी कर, मतलब सीख ले। मतलब माँ का रहता है ना कि अपनी बेटी को हर काम सिखाना चाहती है, लेकिन मुझे गेहूँ साफ़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैं, पता है, बच के निकल लेती थी। और बस अब शादी के बाद तो ये सब काम करना ही पड़ता है। तो बस गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो ये जो गेहूँ है ना, साफ़ करे हुए ही हैं, मतलब हम साफ़ करे हुए लाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो रहता है तो बस उसी को मैं देख रही थी। बाकी इतने ज़्यादा वो मतलब मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है। तो बस छान के ही इनको डालना था। तो मैंने कहा चलो पहले ये कर लूँगी और फिर आगे करूँगी। मतलब घर का काम पूरा मैंने कर लिया था, फिर नहाऊँगी और फिर खाना खाऊँगी। खाना वगैरह मैंने बना लिया था, क्योंकि ये मैं सोच रही थी कि ये करना ज़रूरी था, क्योंकि आटा शाम तक का ही था, फिर आटा नहीं था। तो अभी हस्बैंड आएंगे ना खाना खाने, तो फिर इसको डाल जाएंगे चक्की पे, फिर आते टाइम वो ले आएंगे शाम को। तो इसीलिए मैंने कहा इनको पहले करके रख दूँगी तो सही रहेगा। तो ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। हाँ, वो ही है। तो फिर मैंने कहा चलो पहले इनको कर लें और फिर आगे करेंगे काम। तो बस इनको साफ़ करके जाऊंगी नहाने। और बस नहाने के बाद, ये शाम का टाइम है, तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। और फिर मैं थोड़ी देर नहा के खाना वाना खा के फिर मैंने रेस्ट किया। तो ये शाम का टाइम है। तो बस यहाँ पे बेटी क्या है ना, बेटी को बिस्किट दिया था मैंने खाने के लिए। तो थोड़ा सा बच्चे जब भी कुछ खाते हैं तो थोड़ा बहुत बेड पे गिरा देते हैं। तो वो बेड पे ही बैठ के खा रही थी टीवी देखती हुई। तो उसने थोड़ा सा गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको झड़का लेंगे, नहीं तो मीठा होता है तो फिर चींटियाँ वगैरह हो जाती है, इसलिए। तो इसे झड़का के मैं वापस बिछा रही थी। तो बस यहाँ मैं बेडशीट बिछा दूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो सुबह के थोड़े बहुत बर्तन हैं, तो वो साफ़ करूँगी। तो बेडशीट भी मेरी यहाँ बिछ चुकी है। और पता है, ये बेडशीट इतनी ज़्यादा बड़ी है, मतलब मैं लाई थी ना इसको तो बहुत बड़ी साइज़ में थी। तो देखो, इसके मैंने 2 इसमें से ही काट के कुशन कवर भी बना लिए थे। और अभी भी आप चाहे तो इसमें से पिलो कवर निकल जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी बेडशीट थी, साइज़ अच्छी थी इसकी, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब, और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो बस बेटी को जो टिफ़िन भेजा था ना, उसने बिल्कुल नहीं खाया। पोहे भेजे थे मैंने, तो पूरा ऐसे कैसे लेके आ गई। थोड़ी अभी तबीयत ख़राब चल रही है ना उसकी, इसीलिए। तो बस उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन। और साइड में मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि सुबह का है दूध, लेकिन वही रहता है ना कि गर्मियों में अगर दोबारा गर्म नहीं करेंगे तो फिर वो फट जाएगा, इसलिए शाम को भी इसे गर्म करना ज़रूरी है। तो शाम को मैं जब भी दिन में चाय वगैरह बनाती हूँ ना, तभी कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने चाय नहीं बनाई, क्योंकि अभी क्या, आज अदरक ख़त्म हो गई थी घर में। तो मुझे बिना अदरक के चाय वगैरह अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए फिर मैंने दिन में चाय नहीं बनाई। तो फिर मैंने सोचा अभी शाम को इसको गर्म कर लूँगी, नहीं तो रात तक ये फट जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। और उमस हो रही है। और बस इसके बाद मैं बनाऊंगी खड्डी। तो खड्डी में, मतलब सुबह मैंने फली की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो थोड़ी कम थी। तो मैंने सोचा चलो उसमें दही, उसकी खड्डी बना लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ दही लिया है, 1 चम्मच बेसन लिया है, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें डाल दूँगी। और इसको मैं फिर मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और जब भी मैं फली की सब्ज़ी बनाती हूँ, अगर ज़्यादा होती है तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ी बहुत कम होती है तो मैं उसकी खड्डी बना लेती हूँ। और बहुत टेस्टी बनती है उसकी खड्डी, फली की खड्डी। कभी आप लोग भी बना के देखना इस तरीके से, और बहुत स्वाद बनती है। तो मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, 2 जनों के लिए बनानी थी, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो बेटी तो थोड़ा बहुत खाती है, और तबीयत ख़राब है तो अभी वो खा भी नहीं रही है कुछ भी।
तो बस यहाँ मैं खड्डी बना रही थी। तो ये देखो फली थी ना, तो ये सब्ज़ी कम थी, तो मैं एक टाइम ही अधिकतर सब्ज़ी बनाती हूँ, सुबह बनाती हूँ तो फिर शाम को नहीं बनाती, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो इसी में अपन फली की खड्डी बना लेंगे, तो दो मतलब हो जाएगी दोनों के लिए। तो बस यहाँ मैं बना रही थी खड्डी, और एक बार मेरे कहने पे आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ये खड्डी बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि मैं तो हमेशा बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैं खड्डी बना रही थी, और खड्डी बनाने के बाद देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि रोटी तो फिर मैं लेट बनाऊंगी, जब हस्बैंड आएंगे ना तभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि दोनों फिर 2 जने रहते हैं तो फिर ये रहता है साथ में ही खा लेंगे, तो इसलिए रोटी वगैरह मैं लेट बनाऊंगी, अभी नहीं बनानी है मुझे। तो बस अभी मेरी खड्डी भी उकल चुकी थी, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो जब भी आप खड्डी बनाए ना तो नमक उसमें बाद में डालना। तो बस खड्डी मेरी एक तरफ बन रही थी, और मैंने सोचा चलो जितने ये उकल रही है ना उतने मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो आज सुबह मीशो से मैंने एक पार्सल आया था मेरे लिए, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने सूट मंगाया था, एक कुर्ता ही है सिर्फ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये ब्लैक कलर का है, और ब्लैक कलर के मतलब ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, तो मैंने मार्केट में भी काफ़ी देखा था लेकिन मुझे नहीं मिला। और ये देखो इस तरह का इसका पैटर्न है, और मुझे काफ़ी सुंदर लगा था, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और मतलब देखो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। और बस मौसी के घर से आ गई है बेटी, और देखो जिद कर रही है, पता है क्या कह रही है, जूस बनाओ मेरे लिए, मतलब जो रूह अफ़ज़ा वाला होता है ना वो। तो बस उसको रूह अफ़ज़ा का जूस बना के दे दिया है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।